तो चलो आज बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। अच्छा ये बताओ, आपने कभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये टर्म सुना है? अब शायद सुना होगा तो ये है क्या वाकई में? अब ये भी डिफाइन किया जाता है कि हाँ, उस ऑब्जेक्ट में इतना फ्रीक्वेंसी दो वो तो विथ उस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑब्जेक्ट रेजोनेंस करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो। आप कोई एक लोहे का रोड लो, जैसे मेरे घर में है एक सूलिया बड़ा सा है। उसको जब भी मैं ठोकता हूँ तो उसमें से एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, और वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। बट ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना? तो वही जिस फ्रीक्वेंसी पे वो जो रोड वाइब्रेट किया था, वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। यानी कि नो मैटर आप कितना भी उसको ठोको, वो हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो। आपने साइंटिफिक टर्म हमेशा सुना होगा कि यदि एक MRI स्कैन मशीन, MRI का मतलब होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी। अब आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे शरीर में वाटर मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना? हमारा शरीर पूरा पूरा H2O से भरा पड़ा है। तो जब भी MRI स्कैन मशीन हमारे ब्रेन को स्कैन करता है या फिर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को स्कैन करता है, तो वो सारे वाटर के सारे मोलिक्यूल्स अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। अब उससे होता क्या है? अब वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से उस जगह पे, उस स्पेसिफिक जगह से रेडियो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे वो वाटर मोलिक्यूल्स एमिट करते हैं, और उसको वो जो MRI स्कैन मशीन है उसको पकड़ लेता है, और उसका एक पूरा पूरा इमेजिनरी तैयार करता है। और इसलिए हमें ब्रेन का उसका, अब देखो यहाँ पर ये बात है ना कि जहाँ पर भी डैमेज सेल्स होते हैं, वहाँ पर मतलब उस पानी में कुछ मोलिक्यूल्स घुल जाते हैं, कुछ अवसाद भर जाते हैं उस पानी पे, वहाँ के मतलब तो मोलिक्यूल्स को मतलब उतना अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर पाते, उसने उतना रेजोनेंस उस पर। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो कम इंटेंसिटी में या फिर भेजते ही नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी वहाँ से एमिट ही नहीं करते। तो MRI स्कैन मशीन वहाँ पर उसको पकड़ ही नहीं पाता। तो वहाँ का जो मैपिंग है वो उतना अच्छे से, जो इमेजिनरी है वो तैयार नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें बाद में फिर ब्रेन का या फिर हमारे पूरे शरीर का एक इमेजिनरी मिल जाता है उस MRI मशीन से। अब MRI मशीन से देखो, वो एक MRI का मतलब होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, लेकिन इसका असली नाम है MNRI, मैग्नेटिक न्यूक्लियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसका MNRI से MRI इसलिए कर दिया गया क्योंकि कई सारे लोगों को इससे डर लगता है कि न्यूक्लियर उस पर लिखा हुआ है तो कुछ एकदम मतलब भयानक टाइप का कुछ होगा, तो इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियर शब्द को हटा दिया गया और MRI रख दिया गया उसका नाम। तो ये तो अलग बातें हैं, ये तो साइकोलॉजी का। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कई जगह पर काम आता है। अब देखो, इसका असली मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप कभी झूला झूले हो? आप क्विकली एकदम जल्दी उस पर झूला झूलो, ठीक है ना? मतलब झूले को धक्का दो, कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो उतनी अच्छे से मतलब झूल नहीं पाएगा, मतलब अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को वो जो झूला है वो छू नहीं पाएगा। तो ऐसा ही होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में भी। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो भी ऑब्जेक्ट की होती है, तो क्या होता है उसमें कि जब वो रेजोनेंस मतलब वो फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, तो इसमें होता क्या है कि वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच किया, तो इसने उसको उसकी असली लिमिट तक, उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा दिया। तो वो हायर एम्पलीट्यूड में चला गया उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो इसलिए हमें उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में सुनाई देता है। तो यदि हम कम साउंड करें तो सुनाएगा ही नहीं, मतलब कि उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे यदि ना आए तो। आपने इसका कई सारा उदाहरण देखा होगा कि हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं और हवा से ही वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र, हालांकि हवा तो साउंड का एक मीडियम है, तो ठीक है ना, तो वहीं से ट्रांसफ़र होकर दूसरा ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेट करने लगता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी
इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करता है, जो कि ऑब्जेक्ट ने जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी अपना निकाला तो वही रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी उस दूसरे ऑब्जेक्ट का भी है। तो यहीं से वो ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेट करने लगता है इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। अब इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में, रियल लाइफ इंजीनियरिंग में। अब होता क्या है कि पुल बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो डिजास्टर जो अर्थक्वेक्स आते हैं ना, ये पुल्स वगैरह उनके नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच मत कर पाए। नहीं तो यदि ऐसा होगा तो वो पुल जो है वो अपने अपर लिमिट, मतलब अपने मेन लिमिट तक वो उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जो पुल का, जिससे वो ज़्यादा मतलब मोस्ट वो इधर उधर हिल डुल सकता है, वाइब्रेट कर सकता है वो पुल। तो ऐसे में यदि कहीं अर्थक्वेक आया तो पुल ढह जाएगा। इसलिए यह ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो अर्थक्वेक से के फ्रिक्वेंसी से मैच ना करे, नहीं तो कई सारे डिजास्टर देखने को मिलेंगे। और इसलिए जो है कई सारे पुल्स का, मतलब आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मैच कर गई इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, मतलब कि पुल के ये जो अर्थक्वेक का जो फ्रिक्वेंसी था, तो बस वही उसकी वजह से वो जो पुल है वो ढह जाता है। अब तो इसका तो कई जगह इस्तेमाल है। अब मुझे इसका इस्तेमाल तो उस पर ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये जब फ़ोन चला रहा हूँ ना अभी मैं, यदि मैं मोबाइल चलाऊँ, इंटरनेट चलाऊँ, तो यहाँ भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का ही खेल है, क्योंकि इसमें जो एंटीना लगा है मोबाइल पे वो भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर ही जो इस एंटीना है, मतलब ऐसा अनुपात में रखा जाता है कि मतलब मोस्टली मतलब हायर एम्पलीट्यूड पे उच्च स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का रेडियो वेव निकालें। तो मतलब ध्यान रखा जाता है सभी चीज़ों का, इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो भी हो, तो ताकि हम बस अब क्या बताऊँ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का। वो तो क्या बस यही है कि यदि वो फ्रिक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को बीट करता है, तो देखो मैं शॉर्ट टर्म बताता हूँ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है। वो फ्रिक्वेंसी जो उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करता हो, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक उस फ्रिक्वेंसी के चलते आ जाता है, तो इसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। मतलब उसी फ्रिक्वेंसी पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने हायर एम्पलीट्यूड के फ्रिक्वेंसी पर चला जाएगा, मतलब हायर एम्पलीट्यूड में वो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करने लगेगा उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर, तो इसी को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। दैट्स इट। ओके, आज के लिए इतना ही। तो चलो अब दूसरे दिन बगवा करते हैं।